पार्वती जा रहे थे, महाराज जी बता रहे थे, शिव जी पार्वती जा रहे थे, शिव जी ने उस भूमि को नमन करा। पार्वती कहने लगी, महाराज यहाँ पर तो कोई मूर्त भी नहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर तो कोई स्थान भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपने किसको नमन करा है? शिव जी कहने लगा, पार्वती चल कोई बात नहीं, अगर नहीं महाराज बताओ आपने किसको नमन करा है? शिव जी कहने लगा, आज से 10,000 वर्ष पहले यहाँ एक संत का चरण टिका था। एक संत का 10,000 वर्ष पहले चरण टिका था। मैं इस भूमि, ये भूमि पवित्र है, मैं इस भूमि को नमन करता हूँ। एक संतों के चरण टिके हुए हैं। संत चरण 68 की धारा, जहाँ पड़े वहाँ हो निस्तारा। अब संत चरण जो 68 की धार होती है और जहाँ पड़ जाते हैं ये संत महात्माएं तो होते हैं, क्या पता कौन इसके अंदर से कैसा है, किसका भाव कैसा है, किसका शब्द खुला हुआ, कौन मालिक से मिल रहा है, कौन कितना भजन करता है। 2-2 मिनट भी अगर आपको भजन मिलेगी तो आपका तो कई दिन का भजन बनेगा। यहाँ पे ये सत्संग से बनेगा आपका भजन, इस सत्संग से। क्योंकि महाराज जी भी कहते हैं, सभी कहते हैं संत महात्मा, जब जल पानी जहाँ ग्रहण करा जाता है, पहले हमारे विद्वान थे, किसी का जेम करते थे ना, वो 3 घंटा माला फेरा करते थे। 3 घंटे माला फेरा करते विद्वान हमारे, किसी का जेमने के लिए जाते थे तो विद्वान के 3 घंटे माला फेरते थे वो। अब वो किसके नाम की फेरते थे? वो जिसका जीम के गए हैं उसके नाम की फेरते थे। अब आप जहाँ जीमते हो, सत्संग में जाते हो, तो आपका थोड़ा बहुत तो जाएगा, उसको जरूर जाएगा। 3 घंटा ना तो 10-5 मिनट तो आपकी जाएगी उसको, क्योंकि आपका भाव तो उसका जाएगा, आपका जैसा विचार होगा वो तो जाएगा। अब ऐसे 1 घंटे बैठ के भजन ना करेगा, 50 आदमी जिमा दे, कितनी होगी? 10-10 मिनट की कितनी होगी? 250 मिनट होगी। 250 मिनट का कितना घंटा हो गया? 4-5 घंटा भजन बन गया उसका। कितना आसान होगा उसको। तो इस करके सत्संग करवाने वाला बात जी को जीत जाता है। वो सत्संग एक सार है इस जगत के अंदर। बाकी तो सब आपने पता है, चौगड़दा नाग लगी उड़े, संत न होते जगत में जड़ मरता संसार। आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत ना होते जगत में जड़ मरता संसार। सारा संसार जड़ मरता। अगर संत महात्मा इस जगत के अंदर नहीं हो तो चारों तरफ नाग लगी पड़ी है। आप सबको राधा स्वामी। एक शब्द सुनाता हूँ, मेरे तो बादशाह पर ना बोल रहे दादा जी। चरण
सत्संग दिन रात जागा। संत हमारे हैं इस हरि नाम से रे, इस हरि नाम रचत देवे। 10 पलटू पे भया ज्ञान जो तो सुधा रस छोड़ कर साच पीवे। राख परवा तू एक निज नाम के खलक मैदान में बांध काटी। मेर उमराव दिन 4 के पावला छोड़ घर में दौलत आती। पकड़ ले शब्द को जिन तो पैदा किया और चीज होएंगी रे खाक माटी। 10 पलटू पे देख संसार गति बिन निज नाम कोई नहीं साथी। दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने क्या गावे घर दूर। शेख अनलाह के कहे हक में पहुँचा। अनलाह के कहे हक में पहुँचा। सूली चढ़े मन सोर। दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने क्या गावे घर दूर। शेख पारीदा कुएं में लटका। शेख फरीदा कुएं में लटका। गिरे तो चकना चोर। दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने क्या गावे घर दूर। वो बलक बुखारे ने तज बादशाही। बलख बुखारे ने तज बादशाही। मोती छोड़ी और दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने क्या गावे घर दूर। गोपी चांद भरत रे राजा। गोपी चांद भरत रे राजा। सिर में डारी दूर। दीवाने क्या गावे घर दूर। दीवाने क्या गावे
देखो ये जो शब्द है ये कबीर साहब का शब्द है। अब उस मालिक से मिलना इतना आसान बात नहीं है। अगर उस मालिक से मिलते तो कितने ऋषि मुनि इसमें वर्णन कर रहा है शब्द के अंदर, अनलग कह मैं हक में पहुंचा, सूढ़ी चढ़े मंसूर, दीवाने क्या गावे घर दूर। शेख फरीदा कुआं में लटका, उल्टा पैर बांध करके कुआं में लटक गया, फिर भी परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि उनको रास्ता नहीं मिला। वो युग दूसरा था, अब युग दूसरा है। इसके अंदर संत महात्माओं से हमने रास्ता लेकर के कुएं में लटकने की जरूरत नहीं है, उल्टा पैर करने की जरूरत नहीं है, हमने उल्टा सिर करने की जरूरत नहीं है, हमने सूढ़ी पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने तो अपने इस मन को मोड़ना है और मन को जगत से हटा करके सुरत में जोड़ना है, उस मालिक के नाम में जोड़ना है। जिसने इस मन को हटा करके उस मालिक के नाम में जोड़ लिया वो तो पहुंच गया उस घर में। और नहीं तो कितने कितने यत्न बनाए। बलक बुखारों में कितना बड़ा बादशाह था, उसको क्या जरूरत थी परमात्मा से मिलने की। जब धन से अगर परम उद्धार हो रहा था उसका, तो परमात्मा से मिलने की क्या जरूरत थी उसको, धन से उद्धार हो जाता उसका। लेकिन नहीं, परमात्मा के लिए सब मिलना चाहते हैं। ये आत्मा हमें घर को सुबह छोड़ते हैं, शाम को अपने घर की तड़प लगती है हमारे को। इस आत्मा को भी वो तड़प है कि मैं परमात्मा से मिलूं, मैं अपने इस मालिक से मिलूं, जो मालिक से जिससे बिछड़ी थी मैं उसके पास दोबारा से चली जाऊं। इसको भी तड़प है। लेकिन संत महात्मा इसका मेल करते हैं नहीं। कई संतों ने भाई जो इसका जो नाम जो लेता है, जीव कहीं का नाम ले रखा हो, क्योंकि एकदम अटैक किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अब हमने तो पता नहीं उसका वो कैसा है क्या है, हम तो एकदम जा करके सीधा कहते हैं भाई ये तो खराब है। नहीं, खराब कोई नहीं है इस संसार के अंदर। कबीर साहब ने कह दिया, बुरा खोजन में चली बुरो न पाए कोई, जब तन खोजो अपनों तो मुझसे बुरो न कोई। अपना से खराब कोई भी नहीं है। अपने आप पे को देखो हम ठीक है, खराब है। दूसरे को देखने से कोई फायदा नहीं होगा, और ना दूसरे के करने से हमारी भक्ति बनेगी। हमारी भक्ति खुद हमने करना पड़ेगा। दूध छठी का निश्चय भाई, जब उस मालिक के दर्शन पाई, हमारे को दूध याद आ जाता छठी का। अब वो मालिक इतनी आसान नहीं मिलता, लेकिन आसान भी मिल जाता है। कैसे? जब हम उस मार्ग पर चल पड़ते फिर आसान हो जाता है। जब तक ये बाजा बजाना नहीं सीखते ना, इतना गुरुजी 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 करते रहते हैं, गुरुजी सिखा दो बाजा, और वो कई बार बजाओगा, कई बार कुछ धुन निकालेगा, कभी कुछ धुन निकालेगा। लेकिन जब बजाना सीख जाता है वो फराटे भरता है, फिर फराटा भरने लग जाए। इसी तरीके से अभ्यास इतना हम नहीं करते, इतना हमारा अभ्यास नहीं पकता, इतना हमारे को कठिनाई लगती है। और जब अभ्यास हमारा पक जाएगा तो हमारे फिर सूरत उससे परमात्मा से मिलती रहेगी, वो तो मिली हुई है फिर। तो अभ्यास 1 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है उस जगह। इतने हम उससे अभ्यास नहीं करते, इतने हम दूर दिखाई देता। परमात्मा तो हमारे पास में बैठा है, इस घर के अंदर आत्मा बैठी हुई है, और इस घर के दरवाजे से ही परमात्मा बैठा हुआ है। वो मिलाना, सूरत शब्द का मेला बोलते हैं उसको। सूरत शब्द का जिसने मेला कर लिया वो तो मालिक से मिल गया, ये बाजी जीत गया। और यही मौका हमारे को मिला है। मनुष्य सोल्ला बड़ा कीमती है, इस सोल्ले को आप व्यर्थ ना जान दो। मनुष्य सोल्ला इतना कीमती है कि दोबारा नहीं मिलेगा हमारे को। 184 का चक्कर काटना पड़ेगा, और 184 का चक्कर काट करके फिर एक दफ़ा मौका मिलेगा मनुष्य सोल्ले का। फिर उसके अंदर 184 जिया जो कितनी दुखी है आपने नहीं देखा। आपके जो जितने जीवों को आप जानते हैं उनको देख लो, किसी में सुख दिखाई देता है, या जितने मनुष्य दिखाई दे रहे किसी में सुख दिखाई देता है। और सुख दिखाई देता हो ना तो 10 मिनट बैठा करके अपने पास में 10 मिनट बैठ जा भाई। और जब चलने लगे ना तो उससे कहना भाई बैठ जा,
वो खूब सुख बतावेगा भाई, मौज हो रही है सब क्या है कि चलना शुरू करेगा जाने के लिए, तो तेन कहिए बैठ जा भाई, वो अपना आप अपना दुख को बताना शुरू कर देगा, मेरा फलाना काम बिगड़ गया, मेरा ढिकड़ा काम बिगड़ गया। फिर कहाँ चलेगा सुख उसका? नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया अकेला मातारा। अब जो नाम के आधार पर रहता वो सुखी है, बाकी तो सभी दुखी हैं। उस नाम को साधना, नाम जिसने साध लिया वो तो मालिक से मिल गया। सत्संग की आधी घड़ी और तब का बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन के साथ। आप सबको राधा स्वामी।